वो शख्स जिसे हम अपना समझ रहे होते हैं, जिसको हम अपनी दुनिया मान रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स ना जाने किसी और की तलाश में लगा होता है। और अगर उसकी लाइफ में कोई और आ जाए तो वो हमें धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देता है। और तब हम सोच में पड़ जाते हैं, ये हुआ क्या, वो इंसान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। और हम उससे पूछने की कोशिश करने लगते हैं, तुम मुझे इग्नोर क्यों करने लगे हो। और वो एक के बाद एक बहाने देने लगता है और इस बीच हमारी काफी फाइट भी होने लगती है। और हम खुद को इतना कन्विंस करने लगते हैं और सारी बातें उसकी मानने लगते हैं ताकि सब कुछ सही हो जाए। और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि अब उसको हमारे होने से या हमारे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है हमसे बात करके, ताकि उसको गिल्टी फील ना हो और वो इजिली हमसे दूर हो पाए। अब सवाल ये आता है, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। देखो, ऐसे हालात में आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर वो आपसे बात करता है तो आप उससे बात करो और जैसा वो करना चाहता है वैसा उसको करने दो, कोई रोक टोक मत करो और कुछ टाइम का वेट कर लो और खुद को कहीं और बिजी कर लो, कैसे भी करके खुद को बिजी कर लो। और अगर इस बीच वो आपसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना या तुम मुझे छोड़ दो, तब आपको सेकंड ऑप्शन की जरूरत है। आपके लिए शायद ऐसा करना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर वो आपसे कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तब आपको जो करना है उससे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे, बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन इसके सिवा आप कर भी क्या सकते हो। किसी को जबरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकते ना। हाँ, लेकिन आप वो सब कर सकते हो जिसको करने से आपका रिश्ता ठीक हो जाए, वो आपकी कीमत समझे और आपके पास वापस आना जरूरी समझे। और अब जो आपको करना है उसकी नजरों से बिल्कुल दूर हो जाना है कुछ दिनों के लिए। अब ऐसा करने से होगा क्या, एक तो आप खुद को हील कर पाओगे और दूसरा वो आपको देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसकी आदत बन चुके हो। भले ही उसका अटैचमेंट अभी आपसे नहीं है, लेकिन आपकी यादें और आपका वो वक्त जो आपने साथ में गुजारा है वो सब आपके पास है, तो उसके भी पास है। इसलिए आपके चांस यहाँ पर ज्यादा हैं। अगर आपने उसको परेशान नहीं किया है इस दौरान तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो आपको अपनी लाइफ के लिए करना है, खुद को बेहतर बनाना है। और जब आप खुद के लिए काम करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने पार्टनर के बिना भी खुश रहोगे, तब देखना आपका पार्टनर आपसे बात करने की और आपके पास आने की पूरी कोशिश करेगा। वो बात अलग है, तब आपको उसकी जरूरत हो या ना हो।